Shweta, your biology teacher. In this class, we are going to discuss the epithelial tissue. Right? Epithelial tissue. Epithelial means outer covering, or we can say the outer layer, or we can say covering. We called epithelial tissue covering tissue. Why? Because चाहे स्किन का outer surface हो, like this is my skin and it is made up of epithelial tissue. तो चाहे हमारी बॉडी की outer covering हो, चाहे बॉडी की inside covering हो, हमारे hollow organs हो, hollow organs के अंदर there is a free surface, तो वहां पे भी epithelial tissue प्रेजेंट होता है. We can conclude कि जहां पे भी फ्री सरफेस है वहां पे एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है. और फ्री सरफेस का क्या मतलब होता है? फ्री सरफेस का मतलब होता है कि वो टिश्यू जिसके ऊपर कोई लेयर प्रेजेंट ना हो दूसरे टिश्यू की या किसी भी चीज की, दैट इज नोन एज फ्री सरफेस. जैसे कि ये स्किन है, दिस इज द स्किन. स्किन के ऊपर कुछ और प्रेजेंट नहीं है, स्किन एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है डायरेक्ट. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एपिथेलियम टिश्यू. राइट? हमारी बॉडी के अंदर भी हॉलो ऑर्गन्स है, लाइक स्टमक है, ब्रोंकियोल्स है, तो दीज आर होलो. तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? इनकी इनसाइड कवरिंग इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. राइट? आई थिंक यू गॉट इट कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है. तो कोई भी टॉपिक अगर हम लर्न कर रहे हैं तो उसका सबसे पहले हमको ओरिजिन क्लियर होना जरूरी है. In last lecture I already told you, but still I am repeating कि जो epithelial tissue होता है, epithelial tissue के origin तीन होते हैं. तीन लेयर से epithelial tissue originate होता है. One layer is ectoderm, other is mesoderm and third one is endoderm. तो ectoderm का example हमारी skin है, outer. mesoderm का example हमारी blood capillaries है एंड एंडोडर्म का एग्जाम्पल हमारा हार्ट है. तो जो हमारा ओरिजिन है एपिथेलियल टिश्यू का वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों की तीनों लेयर से होता है. इन लास्ट लेक्चर आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड यू दिस टॉपिक. बाकी जो दूसरे टिश्यूज हैं, दूसरे एनिमल टिश्यूज हैं, उनके ओरिजिन्स भी इसी तरह से इन तीनों लेयर्स में से किसी एक लेयर से हुए हैं. Right? We will discuss in detail in further lectures. उसके बाद बात आती है characteristics की. We have discussed कि epithelial tissue होता क्या है, इसका origin कहाँ से हुआ है. Now we are discussing कि characteristics क्या होती है epithelial tissue की. तो सबसे अच्छी characteristic जो होती है epithelial tissue की वो होती है इसकी regenerating capacity. दोबारा जनरेट करना, फॉर्म होना, दोबारा से जनरेट होना. आपने देखा होगा कई बार हमको हमारी लेग पे या फिर हमारी हैंड पे, मींस आई मीन टू से स्किन पे कोई चोट लग जाता है, कोई कट लग जाता है, तो वो जल्दी से हील हो जाता है. ऐसा नहीं है कि उसको हील करने में सालों लग रहे हो, बहुत साल लग रहे हो, बहुत क्विकली वो चीज हील होती है. तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये एपिथेलियल टिश्यू ही है. एपिथेलियल टिश्यू हैज अ गुड कैपेसिटी टू रीजनरेट. राइट? सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इसकी होती है कि ये एवास्क्युलर होता है. एवास्क्युलर, जहां पे वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती उसको बोला जाता है एवास्क्युलर. और वी कैन से एब्सेंस ऑफ ब्लड वेसल्स. इस टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती. आई थिंक अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, जब ब्लड वेसल्स ही नहीं होती हैं तो इसको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? क्योंकि न्यूट्रिशन तो हमारी बॉडी के हर पार्ट को, हर टिश्यू को जरूरी होता है. तो एपिथेलियल टिश्यू को न्यूट्रिशन मिलता है बेस से. इसके बेस में बेसमेंट एक ये लेयर होती है, इस लेयर से टिश्यू मिलता है और ये लेयर बनी हुई होती है कनेक्टिव एरियोलर टिश्यू की. इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव एरियोलर टिश्यू और ये सिक्रीशन से बनती है. किसकी सिक्रीशन से? कनेक्टिव टिश्यू की सिक्रीशन से. कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू सिक्रीट करता है, कुछ मटेरियल सिक्रीट करता है, उस मटेरियल से ये बेसमेंट लेयर बनती है. और ये बेसमेंट लेयर जो होती है ये एसेलुलर
एसेलुलर होती है? एसेलुलर मीन्स एब्सेंस ऑफ सेल्स. These questions might be raised in the exam, so you should clear the concept, right? So we should know the characteristics of epithelial tissue. First one is its regenerating capacity is high. Second one is it is avascular, and third one is it has basement membrane that is acellular. Means कि cells की बनी हुई नहीं होती है. That is made up of a material that is secreted by the connective tissue and the epithelial tissue. Right? Now we will come to the point कि epithelial tissue के types कितने होते हैं. तो we have two types of epithelial tissue. इसके दो type होते हैं. One is simple epithelial tissue and other one is compound epithelial tissue. Simple means simple. That is made up of only one layer. Simple, बिल्कुल simple है, बिल्कुल आसान है. तो ये सिर्फ एक लेयर का बना हुआ है जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है. जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है, देखिए यहाँ पे कितने सारे लेयर्स हैं. एक के ऊपर 2-3 लेयर्स हैं और जो नीचे वाली लेयर है ये बेस को टच करती है. बाकी ऊपर वाली लेयर्स यू आर सीइंग, इट इज विजिबल टू यू कि ये टच नहीं कर रही हैं. दीज लेयर्स आर नॉट टचिंग टू ईच अदर. देयर इज अ गैप, राइट? तो सिंपल एपिथेलियम इज दिस एंड कंपाउंड एपिथेलियम इज दिस. सिंपल जो एक लेयर की बनी हुई है एंड कंपाउंड जो मेनी लेयर्स की 2-3 लेयर्स की बनी हुई है, दैट इज कंपाउंड लेयर. सिंपल एंड कंपाउंड के फिर से फर्दर डिविजन्स हैं. सिंपल एपिथेलियम टिश्यू डिवाइड होता है बेसिकली 4 पार्ट्स में. नंबर 1 इज स्क्वेमस एपिथेलियम, नंबर 2 इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम, number 3 is columnar epithelium, and number 4 is ciliated epithelium, or we can say the ciliated columnar epithelium. And compound epithelial tissue is divided into 2 parts. One is transitional. Transitional का मतलब होता है जो अपनी शेप को चेंज करता रहता हो, जिसकी शेप चेंज होती रहती है. That is known as transitional. And other one is stratified. Stratified के further जहाँ पे striations present हैं, इसके further 2 types हैं. One is keratinized and other one is non-keratinized. We will discuss each and every point now in detail. Firstly, here are the types of simple epithelial tissue. So first type is what? First type is squamous epithelium. सबसे पहला टाइप है एपिथेलियल टिश्यू का स्क्वेमस एपिथेलियम. स्क्वेमस जो स्क्वीज्ड हो गया हो. स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू फ्लैट सेल्स का बना हुआ होता है. इसके जो सेल्स होते हैं बिल्कुल फ्लैट सेल्स होते हैं, राइट? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेन होती है कि हम इनके फंक्शंस कैसे लर्न करें. तो here are some tricks which are made by me कि आप लोगों को ये बड़ा easily learn हो जाएगा. I wish कि आपको easily learn हो जाए. तो जो squamous tissue होता है, squamous tissue का जो function होता है वो exchange से related. You all are the students of medical, you all are the students of biology. तो आपको पता होना चाहिए कि बॉडी के अंदर exchange की प्रोसेस कहाँ होती है, कौन से ऑर्गन्स में होती है. तो बॉडी के अंदर एक्सचेंज, सबसे बड़ा एक्सचेंज कौन कर रहा है? हमारा ब्लड कर रहा है. लंग्स के अंदर एक्सचेंज हो रहा है. उसके बाद हमारे किडनी के अंदर एक्सचेंज होता है बोन एंड कैप्सूल में. यू हैव टू कीप दिस टर्म इन योर माइंड कि स्क्वेमस इज रिलेटेड टू द एक्सचेंज. स्क्वेमस के फंक्शंस हैं एक्सचेंज से रिलेटेड. जहां पे भी बॉडी के अंदर एक्सचेंज हो रहा है उस ऑर्गन, वो ऑर्गन कौन सी लेयर का बना हुआ है? स्क्वेमस का बना हुआ, राइट? सेकेंड वन इज क्यूबॉइडल. क्यूब्स, इट इज मेड अप ऑफ क्यूब्स. क्यूब्स की तरह इसका शेप होता है. क्यूबॉइडल और कॉलुमिनार दोनों के दोनों टिश्यूज ही एसोसिएटेड
एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के फंक्शन से। यू हैव टू रिमेंबर दिस टर्म। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करना किसी चीज को, सिक्रीट, निकालना किसी चीज को, दोनों के दोनों ही एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन से एसोसिएटेड है। बट नाउ यू विल थिंक कि जब दोनों ही एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन से एसोसिएटेड हैं तो अलग अलग की क्या जरूरत है, एक भी तो दोनों का काम कर सकता था। बट जहां पे मिनी एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन की जरूरत पड़ती है वहां पे क्यूबॉइडल वर्क करता है, और जहां पे मेजर एक्सक्रीशन और एब्जॉर्प्शन की जरूरत पड़ती है वहां पे वर्क करता है कोल्यूमिनार एपिथेलियम। नाउ यू थिंक कि कहां पे बॉडी के अंदर माइनर एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन की जरूरत पड़ती है और कहां पे मेजर की पड़ती है। मेजर, आपने इन क्लास 10 पढ़ा है कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहां हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्टमक में भी होता है, ठीक है। तो दीज आर द मेजर पार्ट्स विच, जहां पे प्रेजेंट है कोल्यूमिनार एपिथेलियम, और जहां पे मिनिमम होता है, जैसे हमारी ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स की डक्ट्स होती हैं, उनसे सिक्रीशंस निकलती है, बहुत ज्यादा नहीं निकलती हैं, तो दैट इज द फंक्शन ऑफ क्यूबॉइडल, ठीक है। नेफ्रॉन के अंदर ट्यूब्यूल्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, तो बहुत ज्यादा नहीं होता है, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन हो रहा है बट बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, तो दैट इज cuboidal, there is cuboidal epithelium. Cubes, columnar columns, like these are the columns. यहाँ पे this is columnar epithelium. Now there is ciliated epithelium, cilias यहाँ पे present है. But before discussing ciliated epithelium, I want to again tell you one point regarding cuboidal and columnar epithelium. I told you simple cuboidal and simple columnar epithelium, but now I want to tell you कि columnar और cuboidal epithelium के अंदर microvilli भी, इनके साइटोप्लाज्म के अंदर microvilli भी प्रेजेंट होती हैं। microvilli finger like structures, microvilli का मतलब होता है फिंगर की तरह स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और आपने क्लास 10 के अंदर पढ़ रखा है इन माइक्रोविलाइज का काम होता है एब्जॉर्ब करना किसी चीज को, एक्सक्रीट करवाना किसी चीज को, राइट। नाउ वी विल कम टू द पॉइंट सिलिएटेड एपिथेलियम, जहां पे सीलियास प्रेजेंट है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन माइक्रोविलाइज एंड द सीलियास। माइक्रोविलाइज आर द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स एंड सीलियास are hair like structures. Cilias होते हैं hair like structures की तरह, और इनका काम एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन करना नहीं होता, इनका काम होता है किसी चीज को पुश करना, किसी चीज को मूव करवाना एक जगह से दूसरी जगह। जस्ट थिंक अबाउट इट कि आपकी बॉडी में मूवमेंट कहाँ पे हो रही है। यू हैव स्टडीड इट इन क्लास 10 कि देयर इज अ ऑर्गन इनसाइड अस जहाँ पे मूवमेंट होती है। I have already told you regarding it very clearly. Fallopian tubes. Fallopian tubes के अंदर movement हो रही है, bronchioles के अंदर movement हो रही है। तो here is the example of ciliated epithelium. Now we will come to the point that is compound epithelium. I have already told you that it is of two types. Transitional जो shape को change करता हो, तो shape कहाँ change होती है? शेप चेंज होती है यूरेटर के अंदर, शेप चेंज होती है, फिल होते हैं, विकेंट होते हैं। रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस डू नॉट बी कंफ्यूज, इट इज अ टाइप ऑफ किडनी, किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है, फिल्ट्रेशन वर्क होता है, तो डू नॉट बी कंफ्यूज, यहाँ पे भी शेप चेंज होती है। अदर इज स्ट्रेटिफाइड, इट इज ऑफ टू टाइप्स, केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड के एग्जांपल हमारे नेल्स, हमारे हेयर्स, नॉन केराटिनाइज्ड के एग्जांपल लाइक हमारी बकल कैविटी, ओके, pharynx and vaginal tract in case of female. So this is all about the epithelial tissue and the parts of epithelial tissue. Remaining portion of epithelial tissue we will discuss in next lecture. Till then, thank you
आई विश कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा, और आपको अगर क्लियर है तो जस्ट लाइक, कमेंट एंड शेयर इट। थैंक यू।